उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में एक दरगाह पर धार्मिक झंडा फहराया गया था। ये घटना रामनवमी के दिन की। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इन लोगों पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप। गंगानगर के पुलिस उपायुक्त कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि घटना को लेकर रविवार को 3 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक दरगाह में जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रामनवमी पर युवकों के एक समूह ने गाजी मियां दरगाह के गेट पर धार्मिक झंडे के साथ कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाए। मुख्य आरोपियों में से एक महेंद्र प्रताप सिंह समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसे सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी से पहले महेंद्र प्रताप सिंह ने घटना पर अपनी सफाई भी दी थी। उसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी मैंने कल से इंटरव्यू देखे हैं टीवीओं पे जो चल रहे हैं। पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य मज़ार नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष के लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि और मज़ार होती है, वहाँ पे मुस्लिमों की आस्था जुड़ी रहती है। इस मज़ार में पहले से ही हमारे हिंदू देवता देवी मौजूद हैं, जो बड़े पुरुष परिहार हैं और सती देवी, उनकी पूजा होती है। 95% वहाँ हिंदू जाता है, अपना निशान चढ़ाता है, अपनी मानता है। तो अगर वहाँ पर मेरे देवी देवता मौजूद हैं तो मैं वहाँ पे सफ़ेद टोपी लगा के तो जाऊँगा नहीं। अपना भगवा ध्वज लेके जाना और उसे फहराना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत कार्य है। और हम लोग सनातनी, हम लोग मांग कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहाँ पे मेरे देवी देवता मौजूद हैं वहाँ मज़ार कैसे बन गई। अगर एक मज़ार उस गाजी की जो आक्रांता था, जो लाखों करोड़ों हिंदुओं को शायद बध करके वो गाजी की उपाधि पाया था, ऐसे आक्रांता की मज़ार वहाँ पर बहराइच में बनी हुई है। अगर वो एक मज़ार में है तो दूसरे मज़ार में कैसे पहुँच गया? इसलिए वो पूरी तरीके से अवैध मज़ार है। हम लोगों की मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि प्रयागराज के हिंदुओं के साथ न्याय करें। वहाँ पे हमारे देवी सती और देवता जो है बड़े पुरुष परिहार पहले से मौजूद है। पुलिस का भी मैंने कल बयान सुना है। पुलिस भी कह रही है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवता मौजूद हैं। तो अगर वो मौजूद हैं तो वहाँ हमारा अधिकार होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड में इनका मुकदमा चल रहा है पैसे के लेन देन को लेकर। इसका मतलब हिंदुओं का जो चढ़ावा है उसकी बंदरबाट चल रही है वहाँ पे। इसलिए हमारा भी अधिकार है वहाँ पे मुस्लिमों का मेला लगता है, आप वो गुम्मत पे चल रहे हैं, तो इससे धार्मिक सौहार्द भी बिगड़ सकता है। नहीं, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग वहाँ पे जाइए, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करिए। वहाँ पे 95% हिंदू हैं। दुकानदार जो मेला लगता है वो भी 95-100% हिंदुओं की दुकानें हैं। पूरी तरीके से वहाँ पे हिंदुओं का प्रभाव है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का चढ़ावा वक्फ बोर्ड में जा रहा है। और मैं पूरा सम्मान करता हूँ मुस्लिमों का, लेकिन आके वो डिबेट करें कि कैसे सैयद सालार मसूद गाजी जो है वो सिकंदरा की मज़ार में कैसे आ गया। यहाँ पे उसकी क्या प्रामाणिकता है, उसको सिद्ध करें ना। मैं तो सिद्ध कर रहा हूँ कि मेरे वहाँ पे जो है वो परिहारों की कर्मी भूमि रही है, बड़े पुरुष परिवार कुल देवता रहे हैं। वहीं पर पिलखिन माई की मंदिर है बगल में ही, वो मेरी सिद्ध भूमि है। आप लोगों ने जो मेला लगता है उसको भी हटाने की मांग की थी? बिल्कुल मांग की थी कि पहले मेला बंद किया जाए और वहाँ से मुगल आक्रांता की निशानी मिटाई जाए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे मेला लगाएंगे। महाराजा सुहेल देव जी, जिन्होंने उस आक्रांता का वध किया था, उनके नाम पे वहाँ मेला लगेगा। उनकी भी जो है मूर्ति स्थापित होगी। पुलिस कह रही कार्रवाई करेंगे हम। देखिए, हम लोग प्रशासन का सम्मान करते हैं। ये प्रयागराज की पवित्र भूमि है। 65 करोड़ सनातनी आए प्रयागराज इस तीर्थ में, संगम स्नान किए, चले गए, कहीं कोई पत्ता नहीं हिला है। तो हम लोग, और वहाँ पे कल हम लोगों ने झंडा भी फहराया है। मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, किसी के साथ कोई विरोध नहीं हुआ है और किसी ने कोई विरोध भी दर्ज नहीं किया है, और मेरा विरोध किसी से है भी नहीं। तो कोई वहाँ दंगा जैसी स्थिति नहीं है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी का जो अनुशासन है, कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं निश्चित तौर पर कानून के जो है सभी जो भी कार्रवाई होगी उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। दरअसल रामनवमी के दिन
सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े छात्र नेता मानवेंद्र प्रताप सिंह समेत संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने दरगाह की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया था। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मानवेंद्र प्रताप सिंह, राजकुमार सिंह, विनय तिवारी, अभिषेक सिंह समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है। इसके वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। घटना को लेकर दरगाह के लोगों ने भी जानकारी दी है। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी गाजी मियां की दरगाह पे। कल जहां पर से एक वीडियो जो है कुछ वायरल हुए थे, जहां पर लोग जो है इसी दरगाह पे चढ़कर यहाँ पर जो है नारे लगा रहे थे। यहीं के लोग से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशाद अहमद है। हाँ। मैं 1 किलोमीटर बगल रहने वाला हूँ। यहाँ बगल में हमारा खेत है और वहाँ पर हमारा आना जाना कटवाई चल रही है, तो आना जाना है। कल यहाँ पर लोग आए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हाथ में जो है झंडा था, भगवा झंडा था, भगवा लिबास था, पहन के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद खूब जो है वहाँ पर जो है आवाज मार रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो लोग सभी लोग आए, इकट्ठा हुए, तब देख रहे हैं। और जुलूस शक्ल में कुछ इधर से आए, कुछ इधर से आए, कुछ इधर से आए, हर तरह से लोग आए। फिर मान लीजिए कि 1500 लोग इकट्ठा हो गए जुलूस में। 1500 के करीब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गए। सब भीड़ भर देखे। और जो यहाँ के मकानी लोग थे जिनके घर द्वार है, अपने अपने घरों के सामने बैठे रहे। कोई कुछ भी बोला नहीं, कोई बोला नहीं। मुझे गुटखा बेचता रहा, पान बेचता रहा, बीड़ी सिगरेट बेचता रहा। जो लेते रहे वो देते भी रहे, जो पूछते रहे वो बताते भी रहे। लेकिन कोई जो है लोग उठे नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं। लेकिन देखिए इतने वर्षों में मेला चला आ रहा है, न यहाँ पर स्टारबाजी होती है, न पोस्टरबाजी होती है। मेला के टाइम अपने आप लोग आ जाते हैं, न किसी को बुलाया नहीं जाता कि आप चाहिए, आप आइए, आप आइए। कभी कोई स्टारबाजी नहीं हुई। अपने आप जनता आती है, कोई झंडा लेके आता है, कोई चादर लेके आता है, कोई मलिया लेके आता है, कोई नारियल लेके आता है, कोई बताशा लेके आता है, कोई फूल लेके आता है। हर तरीके से यहाँ पर लोग आकर अपनी आस्था पूरी करते हैं। भाई क्यों आए हो? हमारी औलाद नहीं थी, क्यों आए हो? हमारी लड़की को फूल, क्यों आए हो? हमारी लड़की को जादू शहर कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि उनका कहना ये है कि ये देवी देवताओं का जो है ये मंदिर हुआ करता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज 50 साल हम देख रहे हैं, 55 साल हमारी उम्र हो गई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए एक गाजी मियां की मजार है, एक गाजी मियां बड़े बाप जी को बड़े पर कहा जाता है। इनका नाम मीर नसरुल्लाह शाह है। बाराई से करीब 15 किलोमीटर दूर इनकी भी मजार बनी हुई है, ठीक है ना। अरे पैरू बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सती आमिना जिनका घर जो थे रुदौली में थी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उनके दरवाजे गाजी सरकार गुजरे थे, उनके इंतजाम में सती आमिना अंधी हो गई थी। लेकिन जाकर के उन्हीं कब्र बहराइच में वहाँ पर दम तोड़ा, शादी नहीं किया। वो भी मुसलमान थी, समझे ना। नाम भी से पता चलता आमिना नाम था उनका। परिवार थे, परिवार एक ठाकुर बिरादर थे, परिवार भी गाजी मियां के साथ रहते थे, उनका सेवा सत्कार करते थे। इनके अंदर भी कुछ एक वीडियो जो है कुछ समय पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें बताया ये जा रहा था कि यहाँ पर मेला जो है वो नहीं लगा है और लगने नहीं दिया रहा। इस तरीके की भी वीडियो आई थी। लेकिन फिर यहाँ के जो प्रबंधक हैं, कहते हैं सफदर, उनका भी एक बयान आया कि नहीं, अंदर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। ऐसा क्या नहीं है। लेकिन यहाँ रंगाई पुताई तो जब मेला से पहले इंतजाम हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ताला बंद करके जो किया जाए। जो भी हुआ है मतलब आन मेला में किया गया है, मेला पीरियड में किया गया है। रंगाई बताई और फिर जिनकी आस्था पूरी होती है, कोई कमेटी नहीं खुद ही करा देता है। हिंदू है, मुसलमान हो, कोई बिछा दिया, कोई पाइप लगवा दिया, कोई इंतजाम कर दिया, कोई लाइट लगवा दिया, कोई कुछ करा दिया, तो सब लोग मिलकर करते हैं। किसी पर चंदा नहीं है, किसी पर दबाव नहीं है। तो कल आप जब यहाँ पर मौजूद थे तो जब देखे इतने भारी संख्या में लोगों को, तो किस तरीके का यहाँ पर हंगामा था एक। अगर कुछ लोग बोलते, मुसलमान लोग बोलते कुछ, तो शायद हो सकता है कि लड़ाई हो जाता। ये बेहतर ये हुआ कि कोई लोग कुछ बोला ही नहीं।